सभी को राधे राधे। और देखिए, जिस तरह सीमा को बोला जा रहा है, पाकिस्तान के कुछ चैनलों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार जो है सीमा को जानबूझ के नहीं भेज रही है और जानबूझ के सीमा को भारत में रखे हैं और बच्चों को भी जानबूझ के भारत में रखे हुए हैं। तो देखिए, मैं इतना बता देती हूँ कि जब सीमा भारत में आई थी तो जो बड़े न्यूज़ चैनल है उन्होंने गुलाम हैदर का और सीमा का जो है लाइव दौरा आमना सामना करवाया था। और तब इनसे पूछा गया था, जिस तरह जो भारत की मीडिया थी, न्यूज़ चैनल थे, उन्होंने पूछा था कि भाई क्या सीमा आपकी पत्नी है? तो गुलाम ने बोला मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं। कुछ सवाल जवाब उन्होंने न्यूज़ चैनल वालों ने ये भी किए थे कि भाई क्या सीमा जासूस है या सीमा जो है वहाँ पे छावनी में जाती थी। तो गुलाम का साफ कहना था कि नहीं, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि सीमा कहाँ जाती थी, क्या जाती थी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये उस समय के गुलाम के बयान थे। आज तो भला ही उसने बयान चेंज कर रखे अपने, आज तो उसने अपनी सारी की सारी बातें बदल रखी हैं। लेकिन शुरू में जब आमना सामना सीमा का और गुलाम का करवाया था भारत के न्यूज़ चैनल वालों ने, तो गुलाम ने साफ बोला था कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मैं ऐसे से सऊदी कमाने गया था। ये गुलाम ने उस समय दावा किया था। लेकिन आज तो गुलाम सारी की सारी बातें वो बदल चुका है। जिस तरह छावनी वाली बात होती है, स्पाई वाली बात होती है, तो गुलाम भी इसमें लोगों का साथ दे रहा है। चलो वो छोड़ो बात। दूसरी बात है कि अभी जिस तरह बोला जा रहा है कि सीमा को नहीं भेजा जा रहा है, भारत की सरकार जानबूझ के सीमा को रोक रखी है और बच्चों को भी रोके हुए हैं। तो मैं इतना कह देती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भारत के न्यूज़ चैनल वालों ने पाकिस्तान के अधिकारियों को, एक दो अधिकारियों को बुलाया था अपने चैनल पे और सीमा को भी बुलाया था, तब इनका आमना सामना करवाया था। तो जो पाकिस्तान के जो अधिकारी है, उन्होंने सीमा को देखकर, सीमा की हिंदी को सुनकर उन्होंने साफ मना कर दिया था कि भाई ये महिला हमारी सिटीजन नहीं है, ये पाकिस्तान की हो ही नहीं सकती है। जिस तरह से ये हिंदी बोल रही, साफ सुथरी हिंदी ये बोलती है। तो जो अधिकारी था, मैं उनका नाम भूल गई, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई ये हमारी यहाँ की सिटीजन नहीं है, हम इसको अपने पाकिस्तान की सिटीजन नहीं मानते हैं। तो उन्होंने साफ नकार दिया कि आज भी वो नकारते हैं, पहले भी उन्होंने मना किया था, आज भी वो मना करते हैं। ठीक है। उस बीच उन्होंने भी सीमा से सवाल करा था, सीमा ने भी उनसे सवाल जवाब किए थे, बल्कि सीमा ने उनको बहुत लताड़ा था, बहुत उनकी बहस चली थी उस चैनल के माध्यम से। आप वो जो पुराना चैनल है, मुझे पता नहीं कौन सा चैनल है, वो मीडिया वाले हैं, तो उन्होंने बातचीत करवाई थी, तो उस बंदे ने साफ मना कर दिया भाई ये महिला हमारी सिटीजन नहीं है, यानी कि पाकिस्तान की सिटीजन ये महिला बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया था। आप लोग लगे हुए हैं कुछ भारत के हैं कि भाई इसको भेज देना चाहिए, इसको भेज देना चाहिए। जब वो पहचानने से भी मना कर रहे हैं कि भाई हमारी सिटीजन ये है ही नहीं, तो सीमा को क्यों भेजा जाएगा? ऐसे तो खैर अब सीमा कहीं भी नहीं जाएगी। जिस तरह उसको भारत सरकार ने अब राहत दे दी है, शरण दे दी, ऐसे तो अब सीमा का जाना नामुमकिन है। पर फिर भी तो चलो, पाकिस्तान वाले तो मांग भी करेंगे, उल्टी सीधी बातें भी करेंगे, हमारे सरकार पे उंगली भी उठाएंगे और कुछ ना कुछ वो प्रोपोगेंडा चलेंगे या चलते हैं वो लोग। पर कम से कम अपने भारतीयों को ना उनके साथ यहाँ पे हाँ नहीं मिलानी चाहिए। जो बात जायज़ है, जो बात सही है, वही बात रखनी चाहिए। वो तो बिल्कुल मना करते हैं। उन्होंने तो साफ बोला है कि भाई हमारी सिटीजन है ही नहीं ये महिला, ये पाकिस्तान की हो ही नहीं सकती है और नहीं है ये पाकिस्तान की। उस अधिकारी ने साफ मना करा। मैंने तो कई बार बोला है कि और राज की बात की लाइव चलती है, उसमें अगर आप आएंगे तो आप लोगों को सारी की सारी सही जानकारी मिलेगी। और उस लाइव में जो है, जो पाकिस्तान का जो बंदा है, जो अधिकारी है, वो मना करता है, मना उसकी वीडियो भी वहाँ पे चलाई जाती है, जब वो बोलता है कि भाई ये महिला हमारी सिटीजन नहीं है, ये पाकिस्तान की ये महिला नहीं है। आप देख सकते हो उस लाइव को, परसों की लाइव है वो। उसमें राज की बात की लाइव में उनकी जो है वीडियो चलाई है। आप देख सकते हैं कि वो जो पाकिस्तान का अधिकारी है वो क्या सीमा को अपनी सिटीजन मान रहा है। आप देख सकते हो उस लाइव को ना, वो साफ मना कर रहा है कि हमारी ये सिटीजन नहीं है, ये पाकिस्तान की हो ही नहीं सकती है और ना ये है। वो सीधा सीधा मना कर देता है। आप लोग लगे हुए नहीं भेजना चाहिए, भेजना चाहिए, भेजना चाहिए। जो वहाँ के अधिकारी इस चीज़ में रुचि नहीं रख रहे हैं, गुलाम केस में रुचि नहीं रख रहे हैं, बच्चों के लिए वो रुचि नहीं रख रहे हैं, ना ही गुलाम ट्राई कर रहा है अपने कोर्टों में, वो ना ट्राई कर रहा है, ना वो कहीं थाने जाता है। आप लोग लगे हुए कि भाई नहीं, गुलाम को न्याय मिलना चाहिए और सीमा को यहाँ से भेज देना चाहिए।
इस तरह की होड़ लगी हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर गुलाम का थाने पे या कोर्ट में कहीं ना कहीं अगर अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एप्लीकेशन डाली होती तो शायद जो पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान की जो सरकार है, कुछ ना कुछ वो प्रयास जरूर करती। लेकिन इन्होंने तो कहीं भी नहीं डाला ना। तो खाली ये लोग अपना चैनल चलाते हैं, चैनल पे आके कुछ कुछ बोलते रहते हैं। जैसे परसों भी वो पाकिस्तान का चैनल है, पत्रकार है वो, उनके चैनल के माध्यम से बताया जा रहा था कि भाई सीमा को जानबूझ के भारत सरकार ने रोका है, बच्चों को जानबूझ के रोका है ना। और सीमा आना चाहती है, सीमा सचिन के घर पे परेशान है, बच्चे सचिन के घर पे परेशान है, लेकिन भारत सरकार ने उनको जानबूझ के रोका है और मीणा परिवार ने उनको जानबूझ के रोका। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीमा ने आते समय अपनी कंडीशन बता दी थी कि वहाँ उसके साथ क्या क्या होता था, ठीक है। उसके साथ जिस तरह की प्रताड़ना होती थी वो सारी की सारी उसने जो है मीडिया के सामने शुरू में रखी थी। इसीलिए उसको जो है शरण दी गई, यहाँ पे सुरक्षा दी गई है। और ऐसा नहीं कि सीमा को जबरन किसी ने रोका है या बच्चों को किसी ने जबरन पकड़ा है। भाई बच्चे तो वहीं रहेंगे जहाँ उसकी माँ रहेगी, जहाँ उनकी माँ रहेगी बच्चे वहीं रहेंगे ना, बच्चे के माँ से अलग है। तो ये सारी की सारी अभी जो है प्रोपोगेंडा, ये सारी की सारी बातें चल रही हैं। जबकि उनके अधिकारियों ने, पाकिस्तान के अधिकारियों ने साफ उसको मना कर दिया कि ये हमारे देश की सिटीजन है ही नहीं, इस महिला को हम जानते नहीं और ये पाकिस्तान की सिटीजन हो ही नहीं सकती, साफ मना कर दिया उन्होंने, ठीक है। आज भी वो मना करके, आज भी कोई मतलब गुलाम की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरी बात है कि जब एपी सर ने सीमा को 3-4 दिन पहले अपने ऑफिस में बुलाया था, अपने घर पे बुलाया था, तो वहाँ पे वो गई थी, सचिन भी गया था, सीमा और दोनों बच्चे भी वहाँ पे गए थे। जो छोटी बेटी मुन्नी है वो गई थी, और जो बेटी भारत में जन्मी है, जिसने भारत में जन्म दिया है, उसको भी वहाँ पे वो एपी सर के ऑफिस में लेके गए थे। तो जो वहाँ पे वो पहुँचे तो एपी सर ने उस बेटी की जो है मालाओं से उसका स्वागत किया है। जो भारत की बेटी है, जो मीरा हो रखी है, उसका मालाओं से स्वागत किया है और भारत का ध्वजा उसके हाथ में दिया है और जय जयकार के नारे लगे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एपी सर जो है अपने बहन के साथ खड़े हैं और चट्टान की तरह एक तरह से अपने बहन के साथ वो खड़े हैं। खाली लोग तो उनके रिश्तों को न जाने किस किस तरह से जोड़ते हैं, लेकिन चलो बोलने वालों का मुँह बंद नहीं होता है। और मैं तो कहती हैं कि मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसे भाई और बहन को मिले। खाली हालांकि लोग मुझे भी टारगेट करते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग मुझे कुछ भी बोलें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई जो सच बात है वो तो हम रखेंगे ना। हम दुनिया को गुमराह नहीं करेंगे, लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। जो सही बात है हम उसी की तरफ इशारा करते हैं। तो उस बेटी के गले में जब माला डाली है, मैंने तो जब वो वीडियो देखी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एपी सर बच्चों को इतना प्यार करते हैं। वो जिस बेटी ने भारत में जन्म दिया है, वो सीमा पाकिस्तान से आई है। खैर अब वो भी यहाँ की महिला है, अब वो पाकिस्तान की नहीं है। जिस तरह उसको भारत सरकार ने यहाँ पे रहने के लिए सुरक्षा शरण दे दी है, तो अब वो भी भारत की महिला है सीमा। लेकिन उस बेटी का जिस तरह एपी सर ने स्वागत किया, एपी सर के माँ ने स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। उसके गले में, इतनी छोटी बच्ची, उसके गले में जो है 3-4 मालाएं डाल दी, है ना। उसका कितना भव्य उससे स्वागत किया है। और हमारा ध्वजा, जो भारत का ध्वजा है, उस बेटी के हाथ में थमाया एपी सर ने। और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जब उनके ऑफिस में लगे तो बहुत खुशी हुई, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई है। चलो वो भारत की बेटी है, उसने भारत में जन्म दिया है, सचिन की बेटी है, सीमा की बेटी है, और उसको जो है भारत की नागरिकता मिल गई है, उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया है और वो बच्चा भारत का है। लेकिन कुछ लोगों की तानाकशी कम नहीं होती है। उस बच्चे के लिए अभद्र भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बच्चा ही तो है, उस बच्चे ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उस बच्चे को क्या पता है कि क्या हो रहा है? क्या उस बच्चे को पता है कि कुछ हो रहा है? अभी तो बच्चा 5-6 महीने का है, 4-5 महीने का है। हाँ, आने वाले टाइम पे अगर वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और उस बच्चे को पता चलेगा कि भाई मेरे लिए भी भारत के लोगों ने क्या क्या बोला है, तो उस बच्चे को ज़रूर दुख होगा। जब वो बच्चा 15-20 साल का, 22 साल का जब वो बच्चा होगा, तो उसको ज़रूर फील होगा कि भाई, क्योंकि उसकी माँ और उसका जो बाप है सचिन, वो तो भाई बातचीत करेंगे ना कि भाई तेरे होने पर लोगों ने क्या क्या बोला है, जब तूने जन्म लिया था तो लोगों की जो तानाकशी क्या क्या थी। तो उस बच्चे को ये बारी के लिए दुख बहुत होगा कि भाई मेरे लिए लोगों की इस तरह की सोच। दुख उस बच्चे को जरूर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अभी तो बच्चा है, अभी तो भगवान का रूप है। उसके भला से तुम कुछ भी करो, अपना माथा पटको, कुछ भी करो, जो मर्जी करो, लेकिन आने वाले टाइम पे उस बच्चे को जरूर बुरा लगेगा और वो भी बददुआएं देगी, है ना। तो कम से कम मेरा तो कहना यही है कि बच्चे सबके घर में होते हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय के बच्चे हैं,
वो चाहे किसी भी देश के बच्चे बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो सबके लिए बराबर होते हैं, बच्चों का कसूर नहीं होता है, और उस बच्चे का तो खासकर कोई कसूर भी नहीं है। देखो, जब वो घर में थी तब भी उस बच्चे को जो है घर में ही लोग मार दे रहे थे। अब वो बच्चा दुनिया में आ गया है ना, अब भी उसको मार दे रहे लोग, न जाने उस बच्चे के प्रति कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि ये भी अपने माँ की तरह होगी। अरे भाई, वो बच्चा है यार, क्यों इस तरह अपने मुंह को खराब कर रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी बातें बोलते हैं। आने वाले टाइम पे वही बच्चा जो है ना, वही बच्चा सचिन और सीमा का सारा बनेगा, देख लेना आप लोग ना। क्योंकि जिस बच्चे को अभी से गलत गलत शब्दों का, अभद्र भाषा का उसके लिए प्रयोग किया जाएगा तो वो बच्चा स्ट्रांग होगा। चलो वो बच्चा, अभी तो खैर बच्चा हम क्या बोले अभी ना, लेकिन आने वाला टाइम क्या होगा आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। पर कम से कम बच्चे को गलत भाषा का प्रयोग ना करें। वो बच्चा है, आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे, सबके बच्चे हैं। देखो, बुरा लगता है जब बच्चों के लिए कोई बोलते हैं। अभी वाईटी पे बहुत सारी गंद हो रखी हैं, और बच्चों के थंबनेल लगाए जाते हैं, बच्चों की इज्जत को तार तार किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों का ना। तो कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। करने वाले कौन और भरने वाले कौन, ये सब के सब अभी वाईटी पे चल रहा है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि एक ही सर है जिन्होंने इस बहन को सहारा दिया है, और अपने बहन के साथ एक चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह खड़े हैं। और आने वाले टाइम पे भी ये खड़े ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाएंगे। जिस तरह लोगों की अफवाहें चलती, जिस तरह लोग बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही होगा, है ना। जब तक कि केस चलेगा, केस तो चलेगा ही ना, तब तक भी एपी सर इस केस में पैरवी करेंगे। और भाई बहन का सारा रिश्ता तो हमेशा अमर रहता है। जब राखी कलाई पे बंध गई तो भाई बहन का रिश्ता अमर रहता है। ठीक है, लोग तो न जाने एपी सर जी के रिश्ते को, सीमा के रिश्ते को न जाने लोग कैसे कैसे जोड़ते हैं, पर चलो उनकी मानसिकता है, मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। और लोग तो जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो थोड़े जाहिल किस्म के लोग हैं, वो इस तरह इस भाषा का प्रयोग करते हैं। हम तो क्या बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सीमा का डिपोर्ट करने वाली जो बात होती है, बच्चों को डिपोर्ट करने वाली बात है, मैंने कई बार बोला है, राज की बात की लाइव चलती है। उस लाइव में परसों जो पाकिस्तान का जो अधिकारी है, उसकी वीडियो उस लाइव में चला रखी है। वो बिल्कुल सीमा को मना कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि ये महिला हमारी सिटीजन नहीं है, ये पाकिस्तान की महिला है ही नहीं। वो साफ मना कर रहा। और शायद पता भी होगा सभी लोगों को ना, कुछ लोगों को यदि नहीं भी पता तो राज की बात की लाइव आप ज्वाइन करें, और उस लाइव में आप देखें कि जो अधिकारी है, पाकिस्तान का जो अधिकारी, वो सीमा के लिए क्या बोल रहा है। क्या वो अपनी सिटीजन सीमा को मान रहा है? वो तो बिल्कुल मना कर रहा है। आप देख सकते हो उस लाइव पे ना। धन्यवाद।